नमस्कार दोस्तों, आज की प्रस्तुति में हम पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। आगे गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रश्न किया कि हे परमात्मा, क्या मृत्यु के बाद जीव का पुनर्जन्म भी होता है? मैंने सुना है कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता, नहीं अग्नि जला सकता, नहीं पानी बहा सकती आत्मा को, नहीं हवा उड़ा सकती आत्मा को, काटा या छेड़ा नहीं जा सकता है। आत्मा अविनाशी है, उसको कोई भी किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंच सकता है। तो फिर जब प्राणी की मृत्यु होती है तो उसका शरीर तो जलकर भस्म हो जाता है। फिर स्वर्ग में आनंद और नरक में अत्यधिक कठोर यातना किसे मिलती है? वह कौन है जो यह मार्ग में जाने पर तथा अघोर नारकों में यमदूतों के हाथों से अत्यंत भयंकर पीड़ा एवं कष्ट भोगता है? जब कोई मनुष्य पाप करता है तो उसे पाप का फल भोगना पड़ता है। यदि किसी जानवर से पाप हो जाए तो क्या उसे भी पाप का फल भोगना पड़ता है? कृपा करके यह सब ज्ञान देकर मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। तब गरुड़ की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे गरुड़ देव, इस सृष्टि में व्यक्ति को अपने अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है। फिर जब उसके पाप और पुण्य प्राप्त होता है तब फिर उसके पाप और पुण्यों उनके कर्मों के अनुसार सजा दी जाती हैं और उन आत्माओं को सुख और दुख को भोगना पड़ता है। फिर उसके बाद उनके सारे पाप समाप्त हो जाता है। तब फिर वह इसी मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर जन्म लेता है। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। इस मृत्यु लोक को कर्म भोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसी लोक में प्राणी को वह सब कर्म करने का अधिकार है जिससे उसका प्रारब्ध बनता है। इस धरती को मृत्यु लोक भी कहते हैं, क्योंकि धरती पर ही प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं, जबकि अन्य जीवों में प्राणी का ना तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। मृत्यु केवल इस शरीर की होती है, आत्मा की नहीं, क्योंकि आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। आत्मा को किसी भी स्थान पर या किसी भी काल में सुख और दुख भी नहीं सह सकते हैं। इस प्रकार आत्मा परमात्मा का प्रकाश रूप है और परमात्मा माया के अधीन नहीं रहते, बल्कि माया स्वयं ही परमात्मा के अधीन रहती है। सुख दुख तो माया की रचना है। इसीलिए जब माया परमात्मा को अपने घेर में नहीं ले सकती तो माया के रचे हुए सुख दुख तो केवल शरीर के भोग हैं। आत्मा के नहीं, मृत्यु भी केवल शरीर की ही होती है, आत्मा की नहीं। फिर हरि विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ देव, जीवात्मा क्या है इसके विषय में सुनो। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बाहर का स्थान केवल शरीर ही मरता है। उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर रहता है वह नहीं मरता। इस सूक्ष्म शरीर में आत्मा रूपी प्रकाश रहता है। वह सूक्ष्म शरीर ही आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लेकर मृत्यु लोक से निकालकर दूसरे लोकों को चला जाता है। इसीलिए इस सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। जैसे समुद्र के अंदर जल की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, बल्कि इस महासागर का एक हिस्सा है, परंतु कोई उस बूंद को बर्तन में भरकर ले जाए तो वह निश्चित ही अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीव आत्मा और उस आत्मा ज्योति के प्रकाश को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। यही जीवात्मा की यात्रा है। जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती हैं और एक योनि से दूसरी योनि में रण करती रहती हैं। हे गरुड़ देव, जीव के मुख्य दो शरीर होते हैं। पहले है बाहर से दिखने वाला शरीर जिसे जीव आत्मा कहते हैं, और दूसरा है सूक्ष्म शरीर जहां आत्मा निवास करती है।
परंतु वह अत्यंत सूक्ष्म होता है, वह किसी भी मानवीय परिछाया से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह पंचतत्व से विलीन होता है, अर्थात अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से विभिन्न होता है। स्थल शरीर के अंदर भिन्न भिन्न स्तर पर 5 शरीर होते हैं। पहले जो शरीर है उसे अनामय कोश कहते हैं। यह शरीर सभी को दिखाई देता है। दूसरा है प्रमाण कोश। यहाँ से सूक्ष्म शरीर आरंभ होता है, जिसे कि देखा नहीं जा सकता। यह प्राण शक्ति का केंद्र होता है। जो तीसरा है मनोमय कोश। यह शरीर प्रमाण कोश से भी अधिक सूक्ष्म होता है। ये मन के विचारों से बना होता है। यह भी अत्यंत छोटा होता है। इसको भी साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता है, परंतु जो ज्ञानी सिद्धियां प्राप्त करते हैं वह इसे देख सकते हैं। पांचवा जो शरीर है उसे आनंदमय कोश कहते हैं। इसी शरीर में आत्मा का निवास रहता है। मृत्यु के पश्चात जीवात्मा मनोमय कोश को धारण करके आगे जाती हैं। इस सूक्ष्म शरीर में उसके साथ पूर्व जन्म के संस्कार, उसकी भले बुरी पर वृत्तियां, उसके कर्मों के अनुसार उसके साथ जाते हैं। जैसे वायु के साथ फूलों की सुगंध जाती है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को ही अपने पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। इसके लिए कर्म भोग योनियों बनी हुई हैं, जो 2 प्रकार की है। कर्म करने वाले मनुष्य की जीवात्मा स्वर्ग में रहकर उच्च योनियों का सुख प्राप्त करती हैं, जबकि पाप कर्म करने वाले मनुष्य की जीवात्मा नरक में रहकर नीचे योनियों का दुख भोगती है। कभी ऐसा भी होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक में ही भोग लेते हैं। जैसे कोई संपन्न मनुष्य है, महल में रहता है, उसकी सेवा के लिए दास दासियां हर समय तट पर रहते हैं। उसका एक इकलौता पुत्र है, जिसे वह संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है और अपने आप में सबसे अधिक प्रेम करता है, और अपने आप को संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता है। परंतु एक दिन उसका जवान पुत्र किसी दुर्घटना में मारा जाता है। तब उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। संसार की हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद भी वह अत्यंत दुखी रहता है और मरते दम तक अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाता है। इस प्रकार पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य को बहुत सारे सुख मिले। आगे भगवान हरि विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ देव, मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे हैं वह इस संसार में भी नरक के दुखों से बढ़कर थे। अतः मनुष्य को इसी प्रकार संसार में रहकर भी अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार सुख दुख को भोगना पड़ता है। हे गरुड़ देव, जो मनुष्य अपने जीवन काल में पुण्य करता है तो मृत्यु के बाद उसे अपने किया हुए पुण्य के द्वारा किन्नर, गंधर्व अथवा देवताओं की योनियां प्राप्त होती हैं और स्वर्गलोक में तब तक रहता है जब तक, अर्थात जितने उसने पुण्य किए होंगे उतनी दिन तक ही उसे स्वर्गलोक में आनंद प्राप्त होता है। जब पुण्यों के फल की अवधि समाप्त हो जाती है तो फिर से उसे पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है, उच्च योनि में देवता बनकर, प्राणी जो अच्छे कर्म करता है, या नीचे के योनि में जाकर प्राणी जो कर्म करता है। उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि वे सब भोग योनियों हैं। वहां प्राणी केवल अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगता है। उसे नहीं लगता केवल मनुष्य योनि में किया गए कर्मों से पुण्य यह पाप होता है, क्योंकि यह कर्म योनि है। हे गरुड़ देव, यदि कोई सांप किसी मनुष्य को किसी कारण बस डंस ले और वह मर जाए तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगता है। इसी तरह किसी भी जानवर को मारकर उसकी हत्या करता है तो उसे भी उसकी हत्या का पाप नहीं लगता है।
जैसे बकरी किसी की हत्या नहीं करती, केवल घास को खाती है, परंतु फिर भी वह पुण्य की भागी नहीं बनती है। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी जीव की अकारण ही हत्या करता है तो उसे पाप अवश्य ही लगेगा। पाप पुण्य का लेख जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का ही बनता है, क्योंकि पृथ्वी लोक के समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही विवेकशील प्राणी है, उसे ही बुरे और अच्छे कर्म की पहचान होती है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा विवेक नहीं रहता है। इसीलिए उच्च आत्मा अपने पाप पुण्य को भोग लेते हैं तो उसे पुनः मनुष्य योनि में भेज दिया जाता है। इसीलिए मनुष्य शरीर को मोक्ष का द्वार कहते हैं। तो यह थी पुनर्जन्म आत्मा परमात्मा और जीवात्मा के बारे में एक छोटी सी जानकारी। गरुड़ ज्ञान के अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।